जय जगन्नाथ। जय जय जगन्नाथ। राधा रोज की तरह आज भी पूजा में व्यस्त थी। उसकी उम्र हो गई थी। इस उम्र में वो बस मन की शांति चाहती थी। बाहर बहुत गर्मी और धूप छाई हुई थी। उसी समय राधा के दोनों बेटे चीकू चिड़ा और कालो कौवा अपनी पत्नियों के साथ घर आए और चीकू चिड़ा ने अपने भाई कालो कौवा से कहा, अरे कालू, तू जरा माँ को बुला तो। चीकू चिड़ा ने डर के मारे अपनी माँ को नहीं बुला रहा था। फिर कालू उसे कहता है, नहीं भैया, आप बुलाइए, मैं नहीं बुला सकता। चीकू और कालू अपनी माँ राधा को बिना बताए शादी कर लिए थे और राधा को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। चीकू की पत्नी मीकू कहती है, तुम दोनों अपनी माँ से इतना डरते क्यों हो? मैं बुलाती हूँ, रुको। सासू माँ, ओ सासू माँ, बाहर तो आइए। आवाज़ सुनकर राधा बाहर आई और बाहर आकर अपने दोनों बेटों और बहुओं को देखकर चौंक गई और बोली, अरे तुम दोनों ने ये क्या कर दिया? मुझे कुछ बताए बिना शादी कर ली। ये सुनकर कालू की पत्नी मल्ली कहती है, जो होना था हो चुका है सासू माँ, अब हमें अंदर आने दीजिए। उसी समय राधा के ऊपर एक छिपकली आकर गिरी और उसे देखकर दोनों वह डर के मारे चिल्लाने लगी, अरे छिपकली, छिपकली मारो उसे, अरे उसे बाहर निकालो कोई। चीकू और कालू अपनी पत्नियों के साथ अंदर चले गए। रसोई में जाकर राधा सबके लिए खाना बनाने लगी। वो खाना बनाने समय मन ही मन सोचने लगी, दोनों बेटे अचानक शादी कर ली, मुझसे जरा भी नहीं पूछा। जाने दो, जो हुआ सो हुआ। मुझे इतना सोचना ठीक नहीं है। एक ना एक दिन तो शादी होनी ही थी। इसके बाद वो सभी खाना खाकर अपने अपने कमरे में चले गए। फिर रात के बाद एक खूबसूरत सुबह हुई। चीकू और कालो को ऑफिस के काम में कुछ दिनों के लिए जंगल से बाहर जाना पड़ा। मिक्कू और मल्ली अपने सास राधा के साथ रहने लगी। एक दिन राधा पूजा में व्यस्त थी। उस समय मिक्कू और मल्ली अपने दोस्तों के घर बुला लिया और वो जोर जोर से गाना बजाने लगे। अरे बाबा, मेरा कान फट जाएगा। राधा अपनी बहू के कमरे में गई और उनसे गाना बंद करने को कहा। बंद करो ये नाटक, अब मैं पूजा कर रही हूँ। तो क्या हुआ, ये हमारा भी घर है, हम जो चाहे वो करेंगे। तभी मीकू के दोस्त कहती है, मीकू बहुत गर्मी है, बहुत प्यास लगी है, कुछ ठंडा वंडा नहीं पिलाओगे क्या? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। ए बुढ़िया, जा और हमारे लिए ठंडा लेकर आ। तुम अपने सास से ऐसे बात कर रही हो, ये सीखे हो तुम लोग? अरे तेरी सास तो बहुत बोल रही है, चलो हम लोग मिलकर ठीक कर देते हैं। अरे मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। उन्होंने राधा को बहुत पीटा और राधा को सारा काम करने को कहा। राधा ने डर के मारे सारा काम किया। तभी राधा का पड़ोसी कौवा आकर दोनों बहुओं से कहता है, अपनी बूढ़ी सास से इतना काम करवाना ठीक नहीं है। अरे आप कौन होते हो हमसे इससे कहने वाले? जाओ यहाँ से। मिक्कू पड़ोसी कौवा को वहाँ से भगा दिया। दोनों बहुएं राधा को बहुत परेशान करने लगी। मल्ली, बहुत मज़ा आ रहा है ना? बुढ़िया काम कर रही है और हम आराम कर रहे हैं। अरे अभी तक आराम कुछ भी नहीं हुआ, अब देखे। ए बुढ़िया सुन, आकर हमारा पैर दबा दे। लेकिन मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे अभी खाना खाना है। ये सुनकर मल्ली गुस्से से राधा का हाथ पकड़ लिया। तभी एक छिपकली दीवार से राधा के हाथ में आ गिरी। अरे बाप रे, छिपकली छिपकली, अरे मारो उसे मारो। इसके बाद दोनों बहुएं जोर जोर से चिल्लाने लगी, लेकिन कोई कुछ भी नहीं कर सका। राधा ने मन ही मन सोचा, ये दोनों छिपकली के अलावा और किसी से नहीं डरते, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। राधा दिन रात जगन्नाथ जी को याद करती रहती थी। उसको विश्वास था कि भगवान जगन्नाथ जी उसकी मदद जरूर करेंगे। अगली सुबह राधा अपनी बहुओं के लिए खाना बनाकर खिला रही थी। तभी घर के बाहर एक भिखारी आकर कहा, क्या घर में कोई है? मुझे कुछ खाने को दे दो, मैं काफ़ी दिनों से कुछ नहीं खाया है। मिक्कू और मल्ली
भिखारी से बहुत बुरा भला कहकर उसे वहाँ से निकाल दिया। उन लोग खाना खाने के बाद राधा के लिए केवल चावल और दाल बचा था। राधा खाना खाने जा रही थी कि तभी उसने बाहर उस भिखारी को खड़ा देखा। राधा ने अपना खाना लाकर भिखारी को दिया और तभी एक चमत्कार हुआ। वो भिखारी भगवान जगन्नाथ के रूप में परिवर्तित हो गए। मैं जानता था कि तू मुझे खाली हाथ नहीं लौटाओगे। मुझे बता, तुझे क्या चाहिए? हे प्रभु, मुझे आपका साक्षात दर्शन मिला। इससे अधिक मुझे क्या चाहिए? मेरा जीवन धन्य हो गया प्रभु। ये तेरी भक्ति का पुरस्कार है। मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ। बता, तुझे क्या वरदान चाहिए? हे प्रभु, यदि आप मुझे आशीर्वाद देना ही चाहते हैं तो मुझ पर इतनी कृपा करो, मुझे मेरी दोनों बहुओं से मुक्ति दो। मैं इससे भी अधिक दे सकता हूँ। जैसे तेरी 2 बहुएं तेरी गुलाम हो जाएंगी। वो दोनों छिपकली से बहुत डरते हैं ना। आज से वो तुझे जितना गाली देंगे उतने ही छिपकली तेरे पास आ जाएंगे। आज से 7 दिन बाद वो सारी छिपकलियाँ उन पर हमला कर देंगे और तू एक इच्छाधारी छिपकली बन जाएगी। इतना कहकर जगन्नाथ जी वहाँ से अदृश्य हो गए। शाम को दोनों बहुओं की सहेलियाँ आ गई। मीकू राधा को कहती है, ए बुढ़िया, जल्दी से जा और हमारे लिए खाना बना। मुझसे ऐसे बात मत करो बहू, इससे तुम्हारा ही नुकसान है। अरे बाबा, तूने फिर अपना मुंह खोला, कल मुई मनहूस कहेंगी। दोनों ने मिलकर राधा को खूब गालियाँ देने लगी और उनके एक एक गालियों के साथ राधा के कमरे में एक एक छिपकली आकर रहने लगी। 7 दिन बाद राधा का कमरा छिपकलियों से भर गया और राधा एक इच्छाधारी छिपकली बन चुकी थी। एक दिन उसकी दोनों बहुओं ने उसे आवाज़ दी, लेकिन राधा ने जानबूझकर उनकी बातों का नज़रअंदाज किया। वो दोनों गुस्से से राधा के कमरे में पहुंचे और चारों ओर छिपकलियों को देखकर डर गए। अरे अरे, ये क्या, इतनी छिपकली, ये सब कहाँ से आए? मैं बताती हूँ। राधा मन ही मन छिपकली बनने की सोची और वो एक बड़ी सी छिपकली में बदल गई। क्यों, मज़ा आ रहा है ना? और डांटोगे मुझे और मुझसे काम करवाओगे? अरे नहीं नहीं, हमसे गलती हो गई, हमें माफ़ कर दो, हमें छोड़ दो माँ, हमें छोड़ दो। छिपकलियों ने उन पर चढ़कर तांडव करने लगे और वो दोनों डर के मारे बेहोश हो गए। और जब उन्हें होश आया तो सुबह हो चुकी थी। सुबह चिक्कू और कालू शहर से आकर घर पहुँचे। अरे मीकू, तुम दोनों को क्या हुआ था? तुम लोग बेहोश कैसे हो गए थे? हाँ, बोलो बोलो, फिर मैं भी कुछ बोलूँगी। अरे नहीं नहीं माँ, आपको कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। अब से हम आपकी सारी बात मानेंगे। हाँ, जब सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। उसके बाद राधा की दोनों बहुएं बदल गई और राधा अपनी इच्छाधारी छिपकली के वरदान के साथ खुशी खुशी रहने लगी।